नाजरीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक था कप्तान और वो था बहुत अच्छा खिलाड़ी और पूरी दुनिया उसकी थी मोतरफ। फिर उस पर आया थोड़ा बैड पैच और वो उसकी बैटिंग और उसकी कप्तानी दोनों पर होने लगी तनकीद, होने लगी बातें। जिक्र कर रहा हूँ बाबर आजम का। और आज हम 3 ग्रेट प्लेयर्स की बात करेंगे। उनमें से एक हैं बाबर आजम, एक है ए बी डिविलियर्स और किसी हद तक चलें मैं उनको भी ग्रेट कह ही देता हूँ, लगे हाथों उनको भी कोई ग्रेट कह दे। गौतम गंभीर इंडिया के स्टार बैट्समैन रहे हैं और कप्तान भी रहे हैं। बाबर आजम के हवाले से गौतम गंभीर कहते हैं कि बाबर आजम एक खुदगर्ज कप्तान है। और खुदगर्ज कप्तान क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा कि बाबर आजम की इस वक्त ज़रूरत है उनकी टीम को, लेकिन बाबर आजम अपने खेल के पीछे पड़े हुए हैं, अपनी कप्तानी के पीछे पड़े हुए हैं। बाबर आजम ना तो अपनी पोजीशन तब्दील करना चाहते हैं और ना ही ख़ुद को किसी मुश्किल में डालना चाहते हैं। गौतम गंभीर का ये कहना है कि बाबर आजम दरअसल उनको मिडल ऑर्डर में खेलना चाहिए, जहां पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है। बिल्कुल बाबर आजम से जब मुतालबा किया जा रहा था कि उनको ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट और वो ओपनर आए थे, क्योंकि पाकिस्तान का ओपनिंग का मसला हमेशा से रहा है, हल ही नहीं हुआ कभी। आमिर सोहेल और सईद अनवर के कुछ पैच के बाद से बहुत शदीद मसला चल रहा था। अब जब वो मसला हल हो गया, अब कहा जा रहा है कि भाई खुदगर्ज भाई वापस आओ मिडल ऑर्डर में। लेकिन ये गौतम गंभीर का जो भी स्टाइल है, जैसे वो बात करते हैं, उनका जो तर्ज़ तखातुब होता है ना, वो थोड़ा वैसी, उससे मुझे मसला ज़रूर है। वो बातें ठीक करते हैं, लेकिन उनके कज़न कामरान अकमल के साथ आपको पता है कि उनका काफ़ी रौला रहा था। एक बार काफ़ी उनकी लड़ाई जो है वो मशहूर हुई थी। खैर, एक तरफ तो गौतम गंभीर उनके बुराइयाँ कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो बंदा उस ग्रेट प्लेयर का आइडियल, यानी कि बाबर आजम कहते हैं कि मैं आइडियलाइज़ किया करता था और मैं ग्राउंड बॉय था, वो जो बॉल्स पकड़ते हैं वो था। और मैं सारा दिन ए बी डिविलियर को देखता रहता था कि मैंने खूब पास जाके ए बी डिविलियर को देखा है। तो ए बी डिविलियर्स जो हैं, ए बी डिविलियर्स ने कहा है, डिविलियर्स का ये कहना है कि मैंने पहली बार इसको इस तरह देखा है लड़के को खेलते हुए। कहते हैं कि वाकई क्लास होती है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हमेशा मसला रहा है जो बैटिंग है, लेकिन बाबर आजम और रिजवान ने आके परमानेंट मसला हल कर दिया है। एक तरफ बाबर को बहुत बड़े प्लेयर इतनी बड़ी प्रेज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ तकरीबन बहुत बड़े प्लेयर ये कह रहे हैं। लेकिन वैसे गौतम गंभीर की भी मैं कहूँगा बात में दम है। यह बात सिर्फ गौतम गंभीर ने नहीं की। अगर पाकिस्तानी फ़ैन तिल मिला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो फिर आप गुस्सा वसीम अकरम पे भी करें, फिर आप गुस्सा शुएब अख्तर पे भी करें, क्योंकि उन दोनों ने भी यही कहा है कि भाई ये जो बाबर आजम है ना, इनको अपनी प्लेस चेंज करनी पड़ेगी। एक तो ये दोनों स्लो खेलते हैं, एक दूसरे पर प्रेशर बिल्ड करते हैं और मसाइल पैदा होते हैं, और बाबर आजम की ज़रूरत है कि वो पीछे खेलें। अब गौतम गंभीर ये कहते हैं कि जब फ़खर ज़मान हो गए फिट, तो क्यों बाबर आजम उनको ओपनिंग नहीं करने देते और वन डाउन पे नहीं आते, या कम अज़ कम पीछे मिडल ऑर्डर में नहीं आते। क्योंकि पाकिस्तान का मसला है ना, पाकिस्तान का, वो कहते हैं कि वो हल हो सकता है। लेकिन उनका कहना है कि बाबर आजम एक खुदगर्ज आदमी है जिससे ये मसला हल नहीं हो सकता। वैसे बाबर आजम को यही मशवरा शुएब अख्तर बता रहा था, तो उनका ये कहना है कि या तो फिर ये हो कि ये चेंज कर दे, या तो ये कि रिजवान खेल लें पहले और साथ फिर फ़खर ज़मान खेल लें, या फिर बाबर के साथ फ़खर ज़मान खेल लें, रिजवान को नीचे ले आएँ। तो अब ये मुतालबा एक तो ज़ोर पकड़ गया, और जब आप हार रहे होते हो तो मुतालबात ज़ोर पकड़ते हैं। जीत तो रहे हो तो एसी बाबर और रिजवान ने 152 पे 0 आउट पे इंडिया को हराया था, और वो बहुत बड़ी बात चली थी कि इनके सिवा जो है ना गुजारा नहीं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को अब जोड़ी मिल गई। अब इन्हीं पर तनकीद हो रही है। फैंस भी चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं, तो ये मसला है। अब ए बी डिविलियर्स की तरफ से जो मिली है इनको तारीफ़, ये तो खैर बाबर से यह पूछना होगा कि उन्होंने कैसा फील किया, क्योंकि वो ऐसा कोई मौका नहीं है जिस पे उन्होंने विराट कोहली या ए बी डिविलियर्स का जिक्र ना किया हो कि जनाब वो उनको आइडियलाइज़ करते हैं और किस तरह से। अच्छा, लोग भी बड़े सस्ते नशे करते हैं। आपको एक ट्वीट दिखाते हैं, ये ट्वीट देखिए। ये जो ट्वीट है भाईजान, इसमें क्या कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं जो भी हैं, जो मुसीबत भी आएंगे, इनका कहना है कि जी ये वो लम्हा है जब जो बैड पैच था कोहली का वो ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि इंफ्रारेड हुआ या ब्लूटूथ हुआ या वट एवर कोई टेक्नोलॉजी हुआ बाबर आजम में, और ये डिस्ट्रीब्यूशन पास जो है वो मुंतकिल हो गया विराट कोहली से बाबर आजम में। तो ये अज़राए तफन्नुन, या जिसको हम मजाक की हद तक कहते हैं या फॉर फन कहते हैं, उस तक तो ठीक है। लेकिन इस तरह की जो बातें हैं ना, इनको आपने ज़्यादा सीरियस नहीं लेना।
ये आप किस डगर पे चल पड़े? क्रिकेट बड़ा सीरियस गेम है, जेंटलमैन गेम है, तो आप इसको उस तरह से देखा करें। हाँ, मीम्स वगैरह ठीक होते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें कि जनाब कोहली और तेंदुलकर खेलें तो कभी नहीं जीतता, और जनाब बाबर आजम जो है वो सेल्फिश है, और बाबर आजम का कोई क्लास नहीं बनती, और ऐसी बातें जो है ना, ये क्रिकेट के जो हेटर्स होते हैं वो करते हैं। जो क्रिकेट लवर्स होते हैं, जो समझते हैं, वो नहीं करते, चाहे उनका ताल्लुक इंडिया से हो, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो। ठीक हो गया जनाब, थैंक यू।